Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So as you all are aware that in this YouTube channel we are posting videos wherein we are providing you questions, the most expected questions that you can see in the upcoming lower PCS mains examination, and this also contains the questions that have already been asked. So this video is also going to be bilingual so that both the aspirants from Hindi as well as English medium they are benefited. तो ये जो आज की सीरीज़ है ये है हिस्ट्री से रिलेटेड. इसमें आपके जो हिस्ट्री से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड यानी यूकेपीएससी की कमीशन द्वारा, तो उनको इसमें एक आपको होलिस्टिकली यहाँ पर एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है. तो इन केस यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. उसमें आपको ये वीडियो का जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अवेलेबल होगा. एंड इन केस यू वांट टू वॉच द वीडियो, क्योंकि देखिए क्या है ना, इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस बताए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं आंसर डिस्कस करने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. एंड इस क्रूशियल जंक्चर पे आप लोगों को मैक्सिमम टाइम रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए. सो दैट इज़ वाई आई हैव नॉट डिस्कस द आंसर्स. हालांकि कुछ पॉइंट्स बीच में आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट फ्रॉम माई साइड. तो बाकी ऐसा है कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो देखिए हिस्ट्री में क्या है कि 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक तो देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो उसमें जो उसकी टाउन प्लानिंग है या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, या एक क्वेश्चन कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड क्यों हुआ था. इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या थी आईवीसी की, कि मतलब कितने एरिया में फैली हुई थी और क्या क्या उसकी मेजर साइट्स थी. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वैदिक पीरियड में. तो इसमें आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड. इसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंसेस थे, या ऋग्वेद कब बना एंड बाकी 3 वेदों की रचना कब हुई. तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म. इसमें कॉजेज ऑफ ओरिजिन की, क्यों ये जो रिलीजन्स हैं ये क्यों ओरिजिनेट हुए. फिर उसके बाद जैनिज्म की डॉक्ट्रिन क्या कहती है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का, अगर पूछा जाए कि आजकल की सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध ने जो हमें उनके प्रिंसिपल्स क्या थी या उनकी शिक्षा क्या थी, मेन टीचिंग्स क्या थी. तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं मौर्यंस में. तो मौर्यास के टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या इकोनॉमिक सिस्टम, द बेसिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर. इसके अलावा अशोक के इंस्क्रिप्शंस और जो अशोका का धम्मा है या फिर कलिंग वॉर पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है. तो देखिए एक 100 वर्ड का इतना तो आपके पास मैटर होना ही चाहिए इन टॉपिक्स पे. एंड इनकेस कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा तो जा करके उसको आप एक बार जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 3 अर्ली किंगडम्स में. तो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि चोलास, चेराज और पांड्यास, तो इनका क्या बेसिक्स आपको याद रखना है कि किस रीजन में थे, और इन लोगों के अगर आप कैपिटल्स याद कर पाएँ तो दैट इज द वेरी दैट विल हेल्प यू फॉर्मुलेट अ गुड आंसर. ओके, देन गुप्ता एम्पायर की बात करी जाए तो उसमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनका ट्रेड एंड इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, और भगवतिज्म का किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ. इसके बाद आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सी गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को. तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्ता एम्पायर को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज क्यों कहा जाता है. तो उसमें हम ये सब टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 100 वर्ड्स का है तो हर एक टॉपिक पे 1-2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो बहुत बढ़िया आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट आता है किंग हर्षवर्धन. तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिकॉज आजकल जिस तरीके का गवर्नमेंट का ये रहा है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आगे और डेवलप करने की कोशिश करी जा सकती है, तो मे बी यहाँ से भी एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट होने की चांस है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया. ओके, दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू. देखिए क्या डिफरेंस होता है नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में. तो अगर ये आया तो नगर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया का है, और द द्रविड़ स्टाइल है हमारा वो बेसिकली साउथ इंडिया का. इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. आप इसके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि ठीक है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल पर बेस्ड है हमारा टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज बेस्ड ऑन साउथ इंडियन और द्रविड़ स्टाइल ओके ऑफ आर्किटेक्चर. नेक्स्ट हम आते हैं मिडिवल इंडिया में. तो इसमें भक्ति मूवमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड देन आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत. देखिए रूलर्स जो थे ना कि कितनी डायनेस्टीज थी या रूलर्स जो थे दिल्ली सल्तनत के, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आना रेयर है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाता है. तो वो मोस्टली आर्किटेक्चर या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी पे आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर वो डायनेस्टी पूछेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर बन जाएगा. एंड 100 वर्ड्स में वो एक स्पेसिफिक पोर्शन को लेंगे, ऐसा मेरा मानना है. ओके, दीज आर वॉट एवर आई एम शेयरिंग, दीज आर माई पर्सनल व्यूज. दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन और दे माइट नॉट बी आस्क्ड. ओके, दिस इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव. सो इसी तरीके से एक गाइडेंस के तौर पर इसको
इसको लीजिएगा। एंड उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बैटल ऑफ खानवा के बारे में, मनसबदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे शेरशाह के, आर्किटेक्चर क्या था मुगल एम्पायर का, और किस व्हाट वर द रीजंस फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके अलावा मराठाज में शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो क्या बेसिक फीचर्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देन व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ओके, नाउ बेसिकली ये देखा जाता है कि मिडिवल इंडिया से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो अगर आपने ये स्पेसिफिक टॉपिक्स भी कर लिए देन आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट यू नेवर नो, ओके, मे बी देयर इज अ सरप्राइज इन द एग्जामिनेशन और आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो है मिडिवल से पूछ दिए जाएं, तो इसीलिए आप कोई भी पोर्शन छोड़ करके मत जाइए। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीवन। ठीक है, अब हम आते हैं मॉडर्न इंडिया में। सो दिस इज द मोस्ट वास्ट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, एंड इसमें से ही मोस्टली देखा जाता है कि क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को भी गो थ्रू किया होगा तो उसमें जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट है, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। एंड मोस्टली जिस तरीके का आजकल हमारा, देखिए, वी आर इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स इनफैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 76th ईयर हैज़ बिगन, और अब हम अमृतकाल में हमने प्रवेश किया है। तो इसी वजह से जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो कि मतलब हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, बिकॉज एग्जामिनर के माइंड में भी वो प्रोसेस रहा होगा जब भी उन्होंने क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये पोर्शन से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट कैन बी आस्क्ड। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पोर्टुगीज थे, डच थे, उनकी कोई स्पेसिफिक रीजन जहाँ उन्होंने किया, या एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ओके, और द टॉपिक फ्रॉम वेयर दे कैन आस्क, ऑल्दो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड कार्नेटिक वॉर्स, दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, कि एक शॉर्ट नोट लिखिए इसके बारे में। देन डिफरेंट बैटल्स जो थी, जैसे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तो इसमें आपको क्या मेंशन करना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये लिखिए कि ये जो बैटल हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, ईयर याद रहे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्कोरिंग बन जाता है अगर आपको ईयर याद है। देन उसके बाद ये देखिए कि इसमें विनर कौन रहा एंड इसमें लूज किसने किया, एंड इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है इस वॉर का। ठीक है, इतना अगर आपने लिख दिया ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, देन व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं उसमें जो बेसिक हमारे या तो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल जो भी इन्वॉल्व थे और किस साल में उन्होंने वो प्रोमलगेट किया, या वो उस जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी उसको कब लेकर के आए, ये लिखना अगर आपको, ये अगर आप मेंशन करते हैं दैट विल बी वेरी स्कोरिंग। ईयर अगर आप मेंशन कर पाते हैं, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मोस्टली ईयर अगर मेंशन हो जाए तो दैट फेचेस गुड मार्क्स। ओके, यही आज मतलब देखिए आप, ये जो अभी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है उसमें अभी भी ईयर एंड डेट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके, इसी की जगह में अगर आप यूपीएससी पर फोकस करें तो ईयर्स एंड डेट्स इफ यू रिमेंबर वेल एंड गुड, बट वहाँ पर वो जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टॉपिक को लेकर के, वो देखा जाता है। लेकिन उसमें भी ईयर मेंशन कर दो तो कोई गलत बात नहीं है, और ईयर याद रहे तो वेल एंड गुड। देन नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें क्या होता है कि कॉजेज क्या थे इसके, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और ये रीजंस क्या थे उसके डाउनफॉल के, मतलब क्यों सक्सीड नहीं हो पाई रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। देन उसके बाद क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे राजा राम मोहन रॉय के, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर स्वामी विवेकानंद के भी पूछे जा सकते हैं, या फिर गुरु नानक जी के भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेवरल मूवमेंट जो रहे जैसे स्वदेशी और बॉयकॉट, तो इनका क्या रीजन था, इनके क्या बेसिक फीचर्स थे, एंड इनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन कांग्रेस थी हमारी, उसके दो गुट बन चुके थे, यानी दो समूह या टू ग्रुप्स थे, टू फैक्शंस थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो इनकी जो पॉलिसीज थी उनमें बेसिक डिफरेंस क्या था, तो इस पर अगर डिफरेंशिएट करने को आया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। Then what were the Morley Minto reforms of 1909? Then Home Rule League movement, Lucknow session, Montague-Chelmsford reforms 1919. Then Rowlatt Act, Champaran Satyagraha, Jallianwala Bagh massacre 1919, Khilafat and non-cooperation movement, Chauri Chaura incident, Nehru report, civil disobedience movement, Dandi March, Gandhi-Irwin Pact, Karachi Congress session, Pune Pact, Government of India 1935 Act, August Offer Cripps mission, Quit India movement, CR formula waiver plan, INA, that is International Army. Then we have the cabinet mission, interim government, Alti's statement, economic impact of British rule in India, constitutional development, कास्ट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। इसके अलावा भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इसमें मोस्टली पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड, एंड इन केस कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें से आपका छूट गया है, जस्ट गो थ्रू इट, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट एंड इस पर डिस्कस करना इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई हैव जस्ट कम
to the previous year questions. Now this is very important part, क्योंकि देखिए ये जो मैंने questions लिए हैं ये जो लोअर पीसीएस 2012 और 2016 में ऑलरेडी कंडक्टेड है उसमें तो ये पूछे ही जा चुके हैं. इसके अलावा रिसेंटली जो और एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जैसे एसीएफ का एग्जाम था या फिर अकाउंट्स में जो आपका आर ओ या डिफरेंट वे जो डिफरेंट अभी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं तो वहाँ से मैंने पिक करे हैं ये क्वेश्चन. ओके, तो अब आप ये देखिए कि एग्जामिनर किस थॉट प्रोसेस के साथ आगे चल रहे हैं और क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. तो इसी लाइन में हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए और क्योंकि ये ऑलरेडी यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है तो इस बेसिक क्राइटेरिया को आगे बढ़ते हुए लेट्स फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द रोल ऑफ आईएनए इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. सो जैसे मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था कि आईएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो देखिए वहां पर उन्होंने क्या पूछ लिया कि रोल क्या है आईएनए का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. तो इस तरीके के आएंगे आईएनए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है लेकिन उन्होंने आपसे इवेल्युएट करने को कहा है इसका रोल क्या था इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट ऑन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन उत्तराखंड. ओके, तो ये देखिए आप इसमें 3-4 जगह का मेंशन कर सकते हैं. जैसे आप जो है लखुदियारा जो है अल्मोड़ा में उसका मेंशन कर सकते हैं और बाकी जो उसके फीचर्स थे जैसे क्या एक ग्रुप है जिसमें वो डांस करते हुए फिगर्स पाई गई हैं. देन किस तरीके के जो रेड कलर का एक बैकग्राउंड है वाइट कलर से फिगर्स हैं एंड एक के ऊपर एक मतलब उसमें पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है. इस तरीके के आपकी जो भी फीचर्स हैं आप यू कैन मेंशन इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स पर जिसमें गांधार आर्ट, स्तूपा ऑफ सांची, खजुराहो एंड अजंता एलोरा. तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपका क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, 25 वर्ड्स का होना चाहिए. तो ज़्यादा आप क्या एक तो लोकेशन लिख लो, ठीक है, फिर बेसिक फीचर्स लिख लो और अगर हो सके जैसे स्तूपा का अगर आप डायग्राम बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा. और ऑल्दो दिस इज नॉट कंपलसरी क्योंकि 25 मार्क्स की ही बात है, टाइम लिमिट भी क्रंच होता है एंड आपको मेन फोकस तो यही है ना एग्जाम टाइमली खत्म करने पे. तो अगर बन पाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज 25 वर्ड्स लिमिट है एंड 2.5 मार्क्स का है. ओके, देन कुछ और फीचर्स जैसे खजुराहो के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, अजंता एलोरा की केव पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है. देन उसके बाद यहाँ पर जो है पद्म पानी और बोधिसत्वा की भी इमेजेस देखने को मिलती हैं. ठीक है, और तो यही सब आप इसमें मेंशन करो. 25 वर्ड्स में और कितना लिख लोगे, यही सब लिख करके हो जाता है 25 वर्ड्स. देन व्हाट वर द कॉजेज फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट. अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज पूछे हुए हैं तो यहाँ पर ये भी तो पूछ सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट या और भी जितने हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं तो उनका क्या कॉज था. तो कॉजेज के तौर पर अच्छे से तैयार करके जाओ. देन ब्रीफ अकाउंट पूछा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का और कमेंट करना है उनके आउटकम पे. तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इसमें क्या क्या हुआ था कि फर्स्ट आरटीसी में ये हुआ था, सेकंड में ये हुआ था एंड देन ये हुआ था. कमेंट उनका आउटकम क्या रहा. तो मोस्टली इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए. अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो इट विल नॉट बी दैट बेनिफिशियल. पॉइंट वाइज लिखोगे एंड ट्राई टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वट एवर यू वांट द एग्जामिनर टू फोकस अपॉन. कि ठीक है मैं एग्जामिनर का ध्यान इस ओर से आकर्षित कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो उसको अंडरलाइन करो. जैसे ईयर है, ईयर को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है या कोई लीडर्स के बारे में उसमें दिया हुआ है कि अच्छा ये था और इसका आउटकम ये रहा, तो वहाँ पर अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए उस ओर. ये नहीं कि किसी भी चीज़ में अंडरलाइन करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लिखे तो उसी में आप अंडरलाइन करो. नेक्स्ट है मेन सोर्सेज पूछे हैं मौर्यन हिस्ट्री के. अब ये देखो मेन सोर्सेज मौर्यन हिस्ट्री के पूछे हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड की हिस्ट्री या मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो उसमें स्पेसिफिकली वही चीज़ रहती है. या एंशिएंट इंडिया के बारे में पूछ लो तो क्या होगा कि एक तो आर्कियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल टूल्स हो जाएंगे आपके, फिर इंस्क्रिप्शंस हो जाएंगी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो जाएंगी, देन उसके बाद आपके टेम्पल्स या अदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी, देन रिटन रिकॉर्ड्स हो जाएंगे. सेम चीज़ वहीं पे है मौर्यन हिस्ट्री में. देखो मौर्याज में आते हैं आपके अशोका, तो अशोकन पिलर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए रॉक्स पे. उसके अलावा जो है कौटिल्याज अर्थशास्त्र वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, लिटरेचर की सोर्स थी. ठीक है, एंड इसके अलावा जो कॉइन्स हैं उस टाइम के या उस टाइम का कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉटरी अगर मिली हुई है तो वो चीज़ मेंशन करो. तो दिस इज द वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. देन शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं स्वराज पार्टी में, साइमन कमीशन, कोर्ट मार्शल ऑफ आईएनए ऑफिसर्स, होम रूल लीग. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स लेड या सपोर्टेड बाय गांधी जी एंड उनका आउटकम क्या था या उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन सोसाइटी में. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो उसमें भी ये पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया नेचर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो गांधी जी से भी क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर रखे हैं. नेक्स्ट आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या पूछा है, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्पेशल रेफरेंस दे करके मोहनजोदारो को कि ये एक्सप्लेन करो कि ठीक है हड़प्पन का ये क्या था, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ
टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो टाउन प्लानिंग में ठीक है रेक्टेंगुलर शेप्ड थी और बहुत ज़्यादा बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। मोहनजोदारो की अगर बात करी जाए, ग्रेट बात की एग्जांपल दो, यहाँ पर जो है बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करते हुए बहुत बढ़िया प्लानिंग थी। ड्रेनेज का बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखा गया था। एंड टाउन प्लानिंग में ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो एक सिटाडेल था ऊपर की तरफ और जो जो बाकी का एरिया था वो कंपैरेटिवली लोअर टाउन कहलाता था। एंड सिटाडेल थोड़ा ऊपर उठा हुआ था एंड लोअर टाउन नीचे था। सिटाडेल में मोस्टली जो रूलिंग क्लास थी वो रहती थी। और जो लोअर टाउन था वहाँ पर बाकी के जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स थे वो रहा करते थे। देन उसके बाद विंडोज़ नहीं होती थी इनके यहाँ। फर्स्ट या 1 या 2 स्टोरी की बिल्डिंग्स बनी रहती थी, सारी बर्न्ड ब्रिक्स से बनती थी और बहुत स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होता था हर ईंट का। देन ड्रेनेज सिस्टम की बात करी जाए तो हर जो ड्रेन था हर हर फैमिली से या हर हाउस से दैट वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, ओके, एंड देन दे वर कवर्ड एंड ड्रेनेज सिस्टम वाज सो गुड that it shows that these people they were very specific about the sanitation and hygiene। ठीक है, इस तरीके की फीचर्स आप इसमें लिख सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो अ स्ट्रगल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसको एक्सप्लेन करना है इस तरीके की स्टेटमेंट। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है ना ये स्पेसिफिकली अबर पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इतना टफ तो मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, या इस तरीके का कमेंट या एक्सप्लेन का टाइप तो नहीं आएगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन नीड्स मोर वर्ड लिमिट्स। एंड यहाँ पर क्योंकि 100 वर्ड्स का क्रंच है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क, बट यू नेवर नो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी एक बार जस्ट गो थ्रू इट। देन व्हाट टू डिस्कस द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ आईवीसी। तो कहाँ फैला हुआ था, ठीक है, मोस्टली जो है पाकिस्तान की कई सारी साइट्स हैं। देन इंडिया में भी अप टू इवन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी इट हैड स्प्रेड टिल द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी। एंड कुछ कुछ जो रीजन्स थे महाराष्ट्र के भी कवर्ड थे। तो इसको अच्छे से डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिशन कैबिनेट मिशन प्लान, एडमिनिस्ट्रेट। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री। अब क्वेश्चंस जो थे उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो एक बार वो भी देख लो कि क्या पूछा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूछा है चांद डायनेस्टी का। फिर पूछा है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग गोरखा रूल। देन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ खत्यूरी डायनेस्टी, पेशावर इंसिडेंट, एम ऑफ मुस्लिम लीग। अच्छा, ये कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इसमें पे पूछे हैं, जो बीच में उत्तराखंड के क्वेश्चंस थे। देन अगेन सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, जैसे एम ऑफ मुस्लिम लीग, द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ 8 अगस्त 1940, व्हाट वाज बलबन्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चरल वर्क्स ऑफ नूरजहां, and then brief note on education and literary development under Shah Jahan's period। तो देखिए दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ओके, एंड सिर्फ क्वेश्चंस बताने में अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। अब हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का जाने का तो टाइम है भी नहीं, और इतना टाइम आपके पास वीडियो देखने का भी नहीं होगा। सो वट एवर आई एम गोइंग टू सजेस्ट राइट नाउ इज दैट जस्ट गो थ्रू वट एवर यू रेड टिल नाउ, रिवाइज करो और रिविजन पे फोकस रखो। कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं कवर हुआ है उस पर थोड़ा बहुत रीड कर लो, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गिव इन योर बेस्ट, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं आने वाले हैं। अगर हिस्ट्री उतना अच्छी तरह से तैयार नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी अगर लिख के आ जाओगे, बाकी अगर टॉपिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, फिर भी ऐसा कि पेपर कंप्लीट करना और अपना बेस्ट देने पर फोकस करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा ना, यूल बी एबल टू राइट समथिंग और दी एल्स, समथिंग और the other you can something you can write in the answer, and that something will fetch you some marks। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, क्वेश्चन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 0 ही आएगा। कुछ लिख के आओगे तो अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी आए, 10 में से मे बी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट है, उसमें इन एंड आउट का सिचुएशन भी बन जाता है, हाफ मार्क्स से भी बच्चे इन एंड आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना, यही मेरा सजेशन है। बाकी जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, एंड अभी भी दिन है तो रिवाइज करते रहो, तैयारी करते रहो, अपना बेस्ट दो, एंड सब कुछ अच्छा होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। दैट्स इट टुडे, एंड इन केस देयर आर एनी अदर अपडेट्स ऑन द वेबसाइट या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, देन आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर इट। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।